गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आज हम डेटा ट्रेड में पुलियों के प्रकार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुली कितने प्रकार की होती है और इनसे किस तरह से साफ्ट में फिट करके कार्य करते हैं। विभिन्न मशीन एवं कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की पुलियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। नंबर 1 फास्ट एवं लूज पुली। नंबर 2 ड्रम पुली। नंबर 3 जोकी पुली। नंबर 4 राउंड पुली। नंबर 5 स्टेप पुली। नंबर 6 वी ग्रुप पुली। नंबर 4 स्प्लिट पुली। फास्ट एवं लूज पुली क्या होती है, ये किस तरह से साफ्ट में फिट करते हैं और किस तरह से कार्य करती है। ऐसी मशीनें जिन्हें जल्दी चलाने अथवा बंद करने की आवश्यकता होती है, उनके लिए फास्ट एवं लूज पुली प्रयुक्त की जाती है। यह दो छोटी पुलियों के जोड़े के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जिन्हें एक काउंटर शाफ्ट पर फिट किया जाता है। काउंटर शाफ्ट पर एक पुली की आवश्यकता अथवा अन्य माध्यम से टाइट की जाती हैं और दूसरी पुली शाफ्ट पर स्वतंत्र घूमती हुई व्यवस्था के द्वारा फिट होती है। जब मशीनों को चलाना होता है तो टाइट पुली पर बेल्ट को चढ़ाया जाता है। ऐसी पुली को फास्ट पुली कहते हैं। ड्रम पुली नंबर 2 आती है, ड्रम पुली। ऐसी मशीनें जिन्हें विद्युत मोटर अथवा तेल इंजनों द्वारा एक ही काउंटर शाफ्ट द्वारा चलाया जाता है, उनके लिए ड्राइव पुली के रूप में काउंटर शाफ्ट पर यह पुली प्रयुक्त की जाती है। इनके फेस पर्याप्त चौड़े होते हैं और इनमें चौड़े बेल्ट का ही प्रयोग करते हैं। नंबर 3 जोकी पुली। जोकी पुली क्या कार्य करती है, इसे किस प्रकार से फिट करते हैं या किस तरह से कार्य किया जाता है। पुलियों के प्रयोग में प्राय यह समस्या होती है कि उसकी बेल्ट कुछ समय में ढीली होकर स्लिप करने लगती है। इससे शक्ति की पर्याप्त हानि होती है। इसके लिए शक्ति की पर्याप्त हानि होती है। इससे बचने हेतु दो पुलियों के साथ एक तीसरी पुली प्रयुक्त की जाती है, जिसे जोकी पुली कहा जाता है। राउंड पुली। ऐसी पुली के फेस पर गोल ग्रुप कटार अथवा निर्मित होता है। इसे चलाने हेतु गोल बैंड अथवा रस्सों का प्रयोग किया जाता है। इसे भी स्टेप पुली की भांति बनाया जा सकता है। स्टेप पुली इस पुली को अनेक पुलियों का समूह कहा जाता है। इसमें विभिन्न व्यास के क्रम से पुली फेस निर्मित होते हैं। क्यों यह ढीली नुमा होती है, अतः इसे स्टेप पुली कहा जाता है। यह एक टुकड़े में निर्मित पुली होती है। इसका प्रयोग उन स्थानों
पर किया जाता है, जहाँ पृथक जॉब हेतु ड्रिवेन पुली की स्पीड को कम अथवा अधिक करने की आवश्यकता होती है, जैसे ड्रिल मशीन और लेथ मशीन इत्यादि। बी ग्रुप पुली से क्या कर किस जगह पर बी ग्रुप पुली को लगाया जाता है? ऐसी पुली की फेस पर अंग्रेजी अक्षर बी के समान ढांचा निर्मित होता है। इनका प्रयोग विद्युत मोटर एवं मोटर गाड़ियों में किया जाता है। इनके साथ विशेष रूप में बी ग्रुप आकार की बेल्ट प्रयोग की जाती है। अनेक पुलियों में एक से अधिक ग्रुप कटे होते हैं। ऐसी पुलियों का प्रयोग अधिक शक्ति संचालन हेतु मशीनों में किया जाता है। नंबर आता है अगला 7, स्प्लिट पुली। ऐसी पुली रिम एवं हब दो भागों में निर्मित होती है। इसकी विशेषता एवं यह छोटी होती है। इसे छोटी बड़ी विभिन्न व्यासों की शाफ्टों पर फिट किया जा सकता है। इसका प्रयोग आरा मशीन इत्यादि में किया जाता है। ये तो पुली की यानी पुली कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं और किस तरह से प्रयोग करते हैं। अब आगे बेल्ट, पुलियों पर बेल्ट चलती है, तो बेल्ट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? पट्टा शक्ति संचालन का मुख्य साधन होता है। चाहे कोई भी मशीन हो, उसके विभिन्न भागों पर लगी पुलियों को मुख्यतः बेल्ट द्वारा ही चलाया जाता है। यदि कभी मशीन पर अधिक लोड पड़ता है तो पट्टा स्लिप करने लगेगा तथा मशीन को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। यानी अगर साफ या मशीन जाम हो जाती है तो जो पट्टा होता है वो स्लो करने लगता है और मशीन खराब नहीं हो पाती है या खराब होने से बच जाती है। इसमें ड्राइव पुली को ड्रिवेन पुली के साथ जोड़ा जाता है। ग्रुप ड्राइव में इसे अधिक प्रयोग किया जाता है। शक्ति को कितनी ही दूरी से स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही बेल्ट द्वारा पुलियों को किसी भी दिशा में संचालित किया जा सकता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव इस विधि में बेल्ट को पुली पर क्रॉस करके डाला जाता है। इसके द्वारा पुलियाँ एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमती हैं। नंबर 2, राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। इस बेल्ट का प्रयोग दो पुलियों की समकोण पर चलाने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों पुलियों की गति अलग अलग होती है। एक शाफ्ट स्थिति में व दूसरी वर्टिकल स्थिति में होती है। इस विधि में दो सहायक पुलियों जिन्हें जांच के लिए पुली का प्रयोग बेल्ट को 90 अंश के कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। ओवर बेल्ट ड्राइव। ओवर बेल्ट
ओवर बेंट पुलियों को बेंट द्वारा चलाने का सरल तरीका होता है। इस विधि में दोनों पुली एक ही दिशा में घूमती हैं तथा इन पुलियों को समांतर शाफ्टों पर लगाया जाता है। नंबर 4 है क्वार्टर ट्विस्ट बेंट ड्राइव। ऐसी बेंटों का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां दो शाफ्टें एक दूसरे को आर पार काटती हुई फिट की गई हो। स्टेप्ड बेंट ड्राइव। जब मशीन स्पिंडल को अलग अलग गतियों पर चलाना आवश्यक हो तो वहाँ पर स्टेप कौन पुली का प्रयोग किया जाता है। इस पुली में 3 या 4 स्टेप होते हैं। यह जोड़े में होती हैं और एक दूसरे के विपरीत फिट होती हैं। इसमें जितने स्टेप होते हैं उतनी ही गतियाँ उनके प्राप्त की जा सकती है। नंबर 6 जॉकी पुली बेंट ड्राइव। जब ओवर बेंट ड्राइव में बेंट अधिक ढीली चल रही है वह दोनों पुलियों के व्यास में अंतर अधिक हो, अर्थात ड्राइव पुली से ड्रेगन पुली का व्यास 3 से 6 गुना अधिक हो तो वहाँ पर जॉकी पुली का प्रयोग किया जाता है। यह पुली बेंट की स्लेट साइड पर फिट की जाती है जिससे बेंट में खिंचाव बना रहता है और बेंट की स्लिपेज भी कम होती है। बेंट के प्रकार। विभिन्न मशीनों पर पुली एवं कार्य के अनुरूप निम्न प्रकार की बेंटों का प्रयोग किया जाता है। इसे अगले पीरियड में बताएंगे। जब तक अपना अध्ययन करें।